उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को एक अनोखी खूबसूरती का वरदान मिला है और इसकी इसी खूबसूरती की झलक मिलती है नामिक ग्लेशियर से लगे रंथन खड़क के ट्रैक पर। आज मैं जाने वाली थी रंथन खड़क के ट्रैक पर। 5 दिन के इस ट्रैक पर जहां लगातार बदलते मौसम और खड़ी चढ़ाई इसे थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक बनाती हैं, वहीं हरे भरे बुग्यालों व जंगलों के बीच कई रातों की कैंपिंग आपके हर एक पल को एक अनोखे एडवेंचर में बदल देती है। हिमालय की नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल व पंचाचूली जैसे पर्वतों के भव्य नजारे हों या फिर रंग बिरंगे बुरांस के फूलों के रास्तों से गुजरना, हिमालयन ट्रैक्स की अलौकिक सुंदरता के रंगों को समेटे हुए है बागेश्वर से पिथौरागढ़ तक फैले इस रंथन खड़क की यात्रा। रंथन खड़क ट्रैक के लिए मैं पहली शाम गोगिना गांव पहुंच गई, जो बागेश्वर शहर से 80 किलोमीटर दूर है। अगली सुबह 7 बजे मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट में था आलू के पराठे और चाय। रंथन खड़क ट्रैक में आज हमारे ट्रैक लीडर थे रफ्तार एडवेंचर के बलवीर दानू जी, जिन्हें कि आप पहले मेरे रूपकुंड और ब्रह्मताल जैसे ट्रैक्स में देख चुके हैं। ट्रैक में हमारे गाइड थे उत्तम जी, जो कि नामिक ग्लेशियर जैसे ट्रैक्स के एक्सपर्ट हैं। अगले 5 दिनों के लिए हमारे टेंट्स, इक्विपमेंट्स और राशन कैरी करने का जिम्मा लिया था हमारे 2 तगड़े पोर्टर टप्पू और गोली ने, जिन्हें लीड कर रहे थे इनके ओनर हरीश जी। हमारे साथ एक लोकल गाइड व कुक भी जाने वाले थे, जो थे दिनेश। हम हैं रेडी आज के ट्रैक के लिए। नाश्ता हो चुका है और बस पैकिंग चल रही है। थोड़ी ही देर में हम आगे का सफर शुरू करेंगे। सुबह 8 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। गोगिना बागेश्वर जिले के आखिरी गांवों में से एक है। यहाँ पर महादेव का एक मंदिर भी बना है, जहाँ ट्रैक से पहले मैंने दर्शन कर लिए। आज पहले दिन हमने 7 किलोमीटर का ट्रैक कर गोगिना से अपने फर्स्ट कैंप साइट नामिक में पहुंचना था। आज का पहले 3 किलोमीटर का ट्रैक नीचे की तरफ को जाता है। दो किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमने अपना पहला ब्रेक लिया और केले खाए। हम इतने चाव से ये केले खा रहे थे कि हमें देख बंदर भी शर्मा जाए। एक किलोमीटर और ट्रैक के बाद अब एक नदी दिखाई दी, जिसे क्रॉस करने के लिए एक पुल बना हुआ था। ये एक खास पुल था जो उत्तराखंड के 2 जिलों का बॉर्डर था। मैं हूँ अभी उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के एकदम बॉर्डर पर, और इन 2 जिलों को डिवाइड करता है ये पुल।
ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है रामगंगा नदी। इस नदी का नाम था रामगंगा नदी, जो नामिक ग्लेशियर से निकली मानी जाती है। उत्तराखंड में एक और रामगंगा नदी है जो गैरसैंण चौखुटिया में बहती है, जो कि दूसरी नदी है। नदी पार करके हम नदी के किनारे ही बैठ गए और यहाँ चलती ठंडी हवा में बहते पानी की मधुर धुन सुनने लगे। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम बागेश्वर से पिथौरागढ़ जिले में एंटर कर चुके थे और इसी पुल से कोई 3 किलोमीटर के बाद अब आता है नामिक गांव। नामिक गांव पिथौरागढ़ का आखिरी गांव है और ये नामिक ग्लेशियर जैसे ट्रैक्स का बेस भी है। ये है नामिक गांव। हम नामिक गांव में एंट्री कर दी है और यही हम खेतों के बीच से होते हुए आगे को जा रहे हैं। ये गेहूं के खेत। नामिक एक काफी पुराना व खूबसूरत गांव है। ट्रैकिंग के अलावा यहाँ का मुख्य व्यवसाय है खेती, जो कि आप यहाँ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देख के समझ सकते हैं। गांव में मुझे दिखी आज तक की सबसे बड़ी मूली। मुझे बताया गया कि इस एक मूली का वजन 5 किलो से भी ज्यादा है। हमारा आज का कैंप साइट गांव से कोई 1-1.5 किलोमीटर ऊपर था। आधे घंटे और ट्रैक के बाद अब हम अपने कैंप साइट के पास ही पहुंच गए। यहाँ पहुंच के सबसे पहले किचन टेंट लगाया गया और फिर मेरा टेंट सेटअप किया गया। हम अपने कैंप साइट पर पहुंच चुके हैं और अब जो है मेरा टेंट रेडी हो रहा है। हम टोटल 2 टेंट लगाने वाले थे, एक मेरे लिए और बाकी की टीम किचन टेंट में ही सोने वाली थी। दो बजे के आसपास अब हमारा लंच भी तैयार हो चुका था। यह कैंप साइट काफी बड़ा था, जिसके एक तरफ मां नंदा का मंदिर बना हुआ है। ये एक बड़ा बुग्याल भी है, तो आप यहाँ जानवरों को चरते हुए भी देख सकते हैं। शाम 4 बजे किचन टेंट के पास जाकर देखा तो पकौड़े बनाने की तैयारी चल रही थी। पर सब्जी बहुत टेस्टी होती है। एनर्जी। क्या नाम बोला आपने इसका पत्ते का? इसका मैं इसको जरूर। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म करारे पकौड़े तैयार थे और उससे भी ज्यादा रेडी थे हम इन्हें खाने के लिए। कुक भी है, सब काम करता है। पकौड़े खाने के बाद हम वही टेंट के बाहर बैठकर गपशप करने लगे। शाम को अंधेरा होने से पहले मैं कैंप साइट के पास ही बने धारे से अपनी बॉटल्स भर लाया।
रात में हवाएं तेज हो गई थी, तो हमने टेंट के अंदर ही अपना डिनर कर लिया। खाने में लौकी चने की दाल, सेवई और रोटियां थी। अगले दिन सुबह 7 बजे मैं आज के ट्रैक के लिए रेडी थी और अब इंतजार था ब्रेकफास्ट का। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के और मेरा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है आज पोहा, चाय और साथ में कुछ फ्रूट्स। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आज के ट्रैक के लिए। पीछे पहाड़ियों से अब सुबह सुबह की हल्की धूप कैंप पर आने लगी थी। यह पूरा नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। टेंट के बाहर आके देखा तो बलबीर जी और उत्तम जी अपनी साज सज्जा में लगे थे। थोड़ी देर बाद अब पैकिंग स्टार्ट हो गई और मैंने भी अपना टेंट खाली कर दिया। पैकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं अकेले ही आगे की तरफ निकल गई। आज हमें यहाँ से बाजीमानियन बुग्याल कैंप साइट तक पहुँचना था, जो कोई 6 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। कैंप से 100 मीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद ही मैं एक बड़े घास के मैदान पे पहुंच गई। मैं कैंप साइट से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर की तरफ आ गई हूँ और यह पूरा एरिया देखेंगे तो बुग्याल वाला एरिया है। यहाँ लोकल लोगों की खेती दिखेगी आपको और साथ ही छोटी छोटी छानियाँ बना रखी है जानवरों की। आसपास के गांव के लोग बरसात के कुछ महीने अपने भेड़ बकरी और बाकी के पशुओं को इन्हीं बुग्यालों और छपरों में रखते हैं। इस खूबसूरत घास के मैदान में थोड़ी देर रुककर हमने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आगे का रास्ता अब घने जंगल से होकर जाता है, जिसका अधिकतर पार्ट चढ़ाई वाला था। कोई 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम एक छोटी सी पानी की धारा के पास पहुंच गए और यहीं पर रेस्ट के लिए बैठ गए। थोड़ी ही देर में अब हरीश जी भी गोली और टप्पू के साथ यहाँ पर पहुंच गए। इनके इस हार्ड वर्क के बगैर शायद हमारा ट्रैक भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अपनी बॉटल्स भर के अब थोड़ी ही देर में हम आगे की तरफ निकल गए। कोई 500 मीटर के ट्रैक के बाद ही एक बार फिर हम घने जंगल से निकल एक बड़े से घास के मैदान पर पहुंच गए और इस जगह का नाम था राज खड़क। हम राज खड़क पे थोड़ा चले ही थे कि यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई हीरा ब्रह्मचारी बाबा जी से, जो कि ऊपर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तो बस फिर हम उन्हीं के साथ यहाँ पर बैठ गए।
16 तारीख को भंडारा का 15-16 क्योंकि जो को यार बार बार परेशान कर रहे हो। ये एक्शन काम करेंगे इसमें डाल लेते यहाँ बैठकर उत्तम जी ने बताया कि इस जगह का नाम राज खड़क कैसे पड़ा। तो एक यहाँ जो नमक का आदान प्रदान करते थे तिब्बत से ना, तिब्बत से आते थे बड़े पहले बड़े इस ढाकर एरिया में तिब्बत से नमक का आदान प्रदान हुआ करता था, तो ये रात में एक रुकने की जगह हुआ करती थी। एक राज नाम के व्यापारी अक्सर यहाँ पर रुका करते थे, जिनके नाम पर ही इस जगह का नाम राज खड़क पड़ गया। तो उन्हीं के नाम से फेमस हो गया राज खड़क। राज खड़क। तो इसलिए इसको राज खड़क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें मिले एक लोकल चरवाहे, जिनके पैर पर भेड़ें चराते हुए मोच आ गई थी, तो हमारी टीम ने उन्हें ट्रीटमेंट देकर थोड़ी दवाइयाँ दे दी। यहाँ से हमारा कैंप अभी कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर था, तो हम आगे की तरफ निकल गए। आगे चलते हुए उत्तम जी ने बताया कि वह काफी टाइम से मेरी ट्रैकिंग वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी एक ट्रैक में वही मेरे गाइड होंगे। किसी ने बताया कि एक कंचन मैम है, उनके बहुत अच्छे ब्लॉग है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो मैं पहले में तो मैं मेरे को लगा कि भाई क्या है, एक बार कैसा बनाते हैं, एक बार थोड़ा फिर जैसे मैं देखते गया राज खड़क के बाद अब हम पहुंचते हैं पूर्वाथौर नाम की जगह पर। ये भी एक बड़ा घास का मैदान था। मुझे बताया गया कि पहले एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम पूर्वा था। कहते हैं कि उनकी 400-500 गाय भैंसे हुआ करती थी और वो कुछ महीने इन्हीं बुग्यालों में अपने पशुओं को चराने के लिए लाया करते थे। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पूर्वाथौर पड़ा। आज भी उनके टूटी हुई हट की दीवारें आप यहाँ देख सकते हैं। पूर्वाथौर के बाद अब हमें खूब गुरांस के फूल मिलने लगे और अचानक ही ट्रैक की खूबसूरती ने एक नया रंग ले लिया। दिन में 1 बजे फाइनली अब मैं पहुंच गई थी अपने आज के कैंप साइट के पास। पहुंच गए हैं हम आज की अपनी कैंप साइट पर। यह है बाजी मानिक खड़क। आज के कैंप्स के लिए भी हमें हरा भरा घास का मैदान मिल गया था, तो हमारी टीम सामान उतार कर टेंट सेटअप करने लगी। हमेशा की तरह पहले किचन टेंट सेटअप किया गया, क्योंकि इसके बाद अब लंच की तैयारियां करनी थी। और फिर मेरा टेंट सेटअप किया गया। यह टेंट साइट काफी बड़ा था और आज यहाँ बस हम ही थे। ये है मेरा टेंट जो सेटअप हो चुका है। नहीं आप करते रहो, आप कर लो। और अब मैं ले जाती हूँ आपको किचन टेंट की तरफ। ये रहा किचन टेंट। बलबीर जी लंच की तैयारी कर रहे हैं। आज का क्या मेन्यू है सर? आज मिक्स दाल, हाँ जी,
और चावल बनेगा हाँ जी, और सलाद, बस पापड़ बस काफी है इतना ही। और रोटी खाओगे आप? अपना रोटी बना देते हैं। बस चावल दाल दाल। हाँ जी बस। हाँ। अच्छा ये घोड़ों के लिए होगा ना, खच्चरों का भूसा और ये खच्चरों का भूसा। दाना। हम्म, हाँ ये दाना ये किसके लिए बना रहे हैं बोलो? ये किचन उधर भी लगा है। हाँ ये हमारी टीम के 2 मेंबर हैं जो उनके लिए बन रहा है। दिन में 2 बजे अब हमारा लंच भी तैयार था। लंच में है आज चावल और साथ में अरहर की दाल। लंच के थोड़ी ही देर बाद अब इस सुनसान जगह पर अचानक ही एक तूफान सा आया और ये तूफान था सैकड़ों भेड़ और बकरियों का, जिन्होंने 5 मिनट में ही पूरे कैंप साइट को घेर सा लिया। भेड़ों के साथ रखवाली के लिए बढ़िया कुत्ते होते हैं साथ। बुग्यालों की असली रौनक इन भेड़ बकरियों और चरवाहों से ही होती है। हालांकि इनके चरने से फूल पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। कई घंटे मैं इन्हीं भेड़ बकरियों के बीच बैठी रही। शाम को किचन टेंट का रुख किया तो वहां पर स्नैक्स की तैयारियां चल रही थी, जिसमें आज मैक्रोनी और चाय बन रही थी। और अब देखते हैं मैक्रोनी की अपडेट। ये है गर्मा गर्म मैक्रोनी। शाम थोड़ी देर आसपास घूमने के बाद अब अंधेरा होने लगा। इस बाजी मानी खड़क से सामने कलरफुल सनसेट देखना एक अनोखा एक्सपीरियंस था। आज है डे 3 रणथम खड़क ट्रैक का और मैं लगभग तैयार हो चुकी हूँ। नाश्ता तैयार हो रहा है। कैंप से लगकर ही हीरा ब्रह्मचारी बाबा जी की कुटिया भी थी, जो मैं सुबह देखने चली गई। ब्रेकफास्ट के बाद अब एक बार फिर पैकिंग का काम स्टार्ट हो गया। कैंप सेटअप करना और फिर पैक करना, ट्रैकिंग में ये 2 शायद सबसे टाइम टेकिंग टास्क होते हैं। आज हमें बाजी खड़क से थल टॉक नाम की जगह पर पहुंचना था। ये कोई 6 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था, जिसमें 1-2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होने वाली थी। मैंने आज का ट्रैक शुरू कर दिया है
अभी टीम पीछे से पैकिंग करके आ रही है और जहाँ तक अभी रास्ता दिख रहा है काफी सुंदर लग रहा है, प्रॉपरली मार्क्ड है। बाजीमानियन खड़क से आगे अब अलग अलग रंग के बुरांस के फूल नजर आने लगे थे, सफेद, गुलाबी, लाल और बैंगनी। इनमें से कुछ रंग के ये फूल आज मैं पहली बार देख रही थी। मैंने शायद ही इतने ज्यादा बुरांस के पेड़ किसी ट्रैक पर देखे हों जितने कि इस ट्रैक पर मुझे अभी तक मिले हैं। रास्ते के दोनों तरफ बुरांस के पेड़ हैं। आगे ट्रैक पर जंगली सुअर देखे गए थे तो मैं एक जगह पर बैठकर बाकी की टीम के लिए वेट करने लगी। पंद्रह मिनट बाद बाकी की टीम भी पहुंच गई और फिर हम आगे की तरफ निकल गए। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से बुग्याल एरिया पर जिसे कहते हैं सुरसुंगरी। यही नाम था ना सर? सुरसुंगरी नाम है इस जगह का। बताया गया कि इस जगह को सुरसुंगरी नाम यहाँ रहने वाले जंगली सुअरों की वजह से दिया गया। ये जगह एक छोटा घास का मैदान है जो एक चौराहे की तरह है, क्योंकि यहाँ से 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता रंथन खड़क और नामिक ग्लेशियर को जाता है, दूसरा रास्ता बिरथी वाटरफॉल यानी मुनस्यारी की तरफ निकलता है, तीसरा रास्ता बाजीमानियन खड़क कैंप साइट और चौथा रास्ता दूसरे गांवों की तरफ निकलता है। उत्तम जी ने बताया कि पहले रोड ना होने की वजह से इमरजेंसी में हेल्प के लिए यहाँ से 18-20 किलोमीटर जंगल का ट्रैक कर बिरथी फॉल जाना पड़ता था। इस जगह के आसपास बुरांस के फूलों का पूरा जंगल बसा हुआ था। ट्रैक पर शायद हमें कुछ जंगली जानवर जैसे बाघ, सुअर वगैरह देखने को मिल जाएं, तो इसलिए हम चुपचाप ही चल रहे थे। जंगली जानवर तो नहीं मिले, लेकिन कुछ बुरांस के फूल गिरे मिले, तो मैंने उन्हें बालों पर लगा लिया। बाजीमानी कैंप से 2-3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब आता है एक बड़ा सा बुग्याल, और ये था थाला बुग्याल। थाला बुग्याल पर बैठकर ऊंची पहाड़ी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लोग से नजर आ रहे थे, और फिर पता चला कि ये हरीश जी और हमारे खच्चर थे
जो कि ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे और हमें भी आज वहीं पहुंचना था। कुछ मिनट के ब्रेक के बाद ही मैंने अपना ट्रैक कंटिन्यू कर दिया। लास्ट का 40-50 मिनट का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला था। धीरे धीरे रेस्ट लेते इस पार्ट को पार करने के बाद फाइनली मैं एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गई और अब कुछ मीटर आगे ही एक टिन शेड दिखने लगा था। इस जगह का नाम था थल टॉप, जो कि हमारा आज का कैंप साइट होने वाला था। अभी यहाँ पहुंचकर कैंप सेट करने ही वाले थे कि तेज बर्फीली हवाएं और फिर बर्फ गिरने लगी। अचानक ही मौसम इतना ठंडा हो गया कि टेंट के बजाय आज हमने इस हट में ही रुकने का प्लान कर लिया। यह टिन का हट सरकारी था। इसमें एक बड़ा कमरा था जो आज हमारा किचन होने वाला था और इससे लगकर ही एक छोटी सी जगह थी जहां मैं सोने वाली थी। तो ये है मेरा आज का स्टे रंथम रिजॉर्ट और आज की नाइट जो है हम यहीं पे बिताएंगे और कल सुबह निकलेंगे हम आगे के ट्रैक के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद अगले 3 घंटे यहाँ इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रही कि आज हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। शाम 4 बजे अब एक बार फिर धूप निकल आई और फिर मुलाकात हुई भोपाल सिंह जी से, जो यहाँ के इंचार्ज हैं। अभी हवाएं बंद थी तो हम घूमने के लिए आसपास की तरफ निकल गए। कई पॉइंट से नीचे वैली के काफी अच्छे व्यूज दिख रहे थे। शाम को 5 बजे एक बार फिर ठंड बढ़ गई तो टीम ने आसपास से लकड़ियां ढूंढकर आग का प्रबंध कर दिया। इस कड़क ठंड में यह आग एक लग्जरी का फील दे रही थी। कुछ ही देर में हम सब आग को घेर कर इसके चारों तरफ बैठ गए। यहाँ बैठकर हम कल का प्लान करने लगे। कल हमें सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे रंथन टॉप के लिए ट्रैक स्टार्ट करना था और फिर दिन तक वापस यहीं पहुंचना था। शाम की इस ठंड में ढलते सूरज के साथ बैकग्राउंड में नंदा देवी और त्रिशूल पर्वतों को देखना, इस एकांत में आग सेकने का अनोखा अनुभव शायद ही शब्दों में बयां किया जा सके। अगले दिन सुबह में 3 बजे ही उठ गए। बाहर माइनस टेम्परेचर की वजह से पानी इतना ठंडा था कि नैपकिन गीला करके ही मुंह साफ कर लिया और रेडी हो गए। यहाँ दरवाजे पर कुंडी नहीं थी तो जंगली जानवरों से बचने के लिए
रात में मैंने दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया था। साढ़े 3 बजे अब नाश्ता भी तैयार था और नाश्ते में दलिया और चाय बनी थी। दूसरे रूम में बलवीर जी और उत्तम जी भी तैयार थे और निकलने की तैयारियां चल रही थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे हमने थल टॉप से आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। निकल गए हैं हम आज समिट के लिए। आज हमें यहाँ से पहले 4 किलोमीटर का ट्रैक कर रंथन समिट पर जाना था और फिर यहाँ वापस आकर लंच कर आज ही नामिक कैंप साइट तक पहुँचना था। पाँच बजे अब हल्का सा उजाला हो गया था। अभी तक हम 2 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। थल टॉप के बाद अब एक नेक्स्ट स्टॉप आता है चोपू टॉप। ये एक पहाड़ की चोटी है जो थोड़ा फ्लैट है। नामिक ग्लेशियर के ट्रैक पर यहाँ भी कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ भी पानी अवेलेबल नहीं है। चोपू टॉप पर 5 मिनट के ब्रेक के बाद अब रंथन टॉप का ट्रैक फिर से स्टार्ट कर दिया। अभी तक के ट्रैक में ज्यादातर रास्ता खड़ी चढ़ाई का था और आगे का रास्ता भी ऐसे ही होने वाला था। थोड़ी ही देर में अब सूरज की पहली किरणें भी आसपास की जगहों पर पड़ने लगी थी। एक के बाद एक कई छोटी पहाड़ियां पार कर अब हम 12,000 फीट से भी ज्यादा की हाइट पर आ चुके थे। ट्रैक्स पर अभी बड़ी बड़ी घास के अलावा थोड़ी थोड़ी बर्फ मिलने लगी थी। लगभग 2 घंटे खड़ी चढ़ाई के बाद सुबह 6 बजे के आसपास अब हम पहुंच गए एक फ्लैट सी जगह पर, जहां कुछ पत्थरों के ऊपर एक तिरंगा लहरा रहा था और यही था रंथन टॉप। चारों तरफ गहरी खाई से घिरा यह टॉप बेहद ही खूबसूरत है और उतने ही खूबसूरत हैं यहाँ से दिखने वाली हिमालयन पीक्स के दर्शन। पहुंच गई हूं मैं रंथन खरक के समिट पॉइंट पर। यह है रंथन टॉप। रंथन टॉप की एक बात यह है कि ये उन खास जगहों में से है जहां से आप गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों की हिमालयन पीक्स देख सकते हैं। रंथन टॉप से एक तरफ आप जो हिमालयन पीक्स देखते हैं उनमें सबसे पहले है डांगथल पर्वत
जो 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इससे लगते हुए आप देख सकते हैं खूबसूरत नंदा कोट पीक को। नंदा कोट का मतलब है मां नंदा का किला। यहाँ पर मां पार्वती का वास माना जाता है। नंदा कोट से लगकर ही दिखते हैं हिमालय की नंदा देवी और नंदा देवी ईस्ट पीक। नंदा देवी ईस्ट को सुनंदा देवी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इन दोनों पीक्स का बड़ा धार्मिक महत्व है, क्योंकि नंदा देवी को उत्तराखंड की आराध्य देवी माना जाता है। इसके अलावा आप इस तरफ पवाली द्वार, त्रिशूल जैसे हिमालयन पर्वत भी देख सकते हैं। रंथन टॉप से दूसरी तरफ आप पंचाचूली चोटियां भी देख सकते हैं। हम 2 घंटे तक यहीं रंथन टॉप पर बैठ आसपास के नजारों का आनंद लेते रहे। हमारे अलावा आज इस समिट पॉइंट पर कोई और नहीं आया था, तो यह समिट काफी पीसफुल रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अब तैयारियां थी वापस नीचे जाने की। इस स्टॉप पर रहना इतना अच्छा लगा कि अभी हमारा किसी का भी मन यहाँ से वापस जाने का नहीं था। लेकिन आज हमें नामिक कैंप साइट पहुँचना था, तो हम यहाँ और देर नहीं रुक सके। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमने नीचे का ट्रैक शुरू कर दिया। ऊपर आने में पैर थक चुके थे, तो इन लंबी लंबी घासों पर चलकर नीचे जाने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि इन पर चलते हुए पैरों को आराम मिल रहा था। आधे घंटे ट्रैक के बाद अब हम चोपू टॉप पर पहुंच गए। इस टॉप से भी व्यूज काफी अच्छे दिखते हैं। दो किलोमीटर ट्रैक के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। यहाँ पर हल्के नेटवर्क आ रहे थे, तो हमने थोड़ी देर बैठकर मोबाइल चेक कर लिया। ऊपर आते हुए अंधेरा था, तो मैं व्यूज नहीं देख पाई थी, लेकिन अब वापस जाते हुए सामने के सीन्स देखे तो नजरें थम सी गई। एक घंटे ट्रैक के बाद अब ठीक नीचे थल टॉप का हट दिखने लगा था। ये हट कोई 30 साल पुराना है। कल खराब मौसम में हमें इस हट से काफी सहारा मिला। हट के पास ही भोपाल सिंह जी धूप सेकने बैठे थे। कोई यहाँ ट्रैक पर आए या ना आए, भोपाल सिंह जी यहीं रहते हैं और अब वो 15 जून के बाद ही वापस अपने गांव नामिक जाएंगे। ग्यारह बजे तक अब बलवीर जी और उत्तम जी ने हमारा लंच तैयार कर दिया था। हरीश जी अपने खच्चरों को घास चराने पास ही के बुग्याल में गए थे। मैं अपना सामान पैक कर बाहर ही धूप सेकती रही
और फिर थोड़ी ही देर में उत्तम जी लंच लेकर आ गए। लंच में चावल, मिक्स दाल, पापड़ और खीरा थे। सुबह से 8-9 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक हो चुका था, तो अब भूख भी लग ही गई थी। भूख अच्छे व्यूज की भी थी, तो मैं अलग अलग नज़ारे देखकर खाना खाने लगी। लंच हो चुका है और अब बस पैकिंग चल रही है और थोड़ी देर में निकलेंगे हम नामिक कैंप साइट के लिए। थोड़े चावल बच गए थे, तो वो टप्पू और गोली को दे दिए गए। जब तक अब बाकी का सामान पैक हो रहा था, मैं हट के पास ही वेट करने लगी, क्योंकि यहाँ लास्ट कुछ दिनों से बाघ दिख रहा था। तो अब हम सब साथ ही नीचे ट्रैक करने वाले थे। जाते हुए उत्तम जी हमें एक दूसरे रास्ते से ले जा रहे थे, जो कि थोड़ा शॉर्ट होने वाला था। ये रास्ता कुछ खास था, क्योंकि इस रास्ते पर अब होने वाली थी बुरांस के फूलों की भरमार। एक के बाद एक हम बुरांस के कई जंगल पार करते रहे, लेकिन फूल खत्म होने का नाम न ले। शायद इसी वजह से इस ट्रैक को बुरांस का ट्रैक भी कहा जाता है। अभी बुरांस के एंड सीजन में ये हाल था, तो पीक सीजन में यहाँ कितने फूल मिलते होंगे, इसकी कल्पना भी कल्पना ही है। किलोमीटर के ट्रैक के बाद बलबीर जी ने हमें रोक दिया, क्योंकि उन्हें बगल की पहाड़ी में ही आज का डिनर दिख गया था, और ये थी जंगली हरी सब्जी। अभी हम यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और यहाँ पर हम सब्जी तोड़ रहे हैं रात के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी सब्जी है। इस सब्जी को लोकल भाषा में धुन या धुनी बोलते हैं। इसके पत्ते पालक से थोड़ा पतले होते हैं और ये इन ऊंचे जंगलों में ही मिलती है। इसकी खुशबू और टेस्ट प्याज के पत्तों की तरह होता है। उत्तम जी और बलबीर जी ने हमारे डिनर के लिए तो पत्ते तोड़े ही, एक एक थैली अपने घरों के लिए भी पैक कर ली। शाम को 3 बजे अब हम वापस पहुंच चुके थे नामिक कैंप साइट पर। यहाँ पहुंचने पर अब हम सब काफी थक चुके थे, तो हम टेंट्स में ही लेट गए। शाम को मैं ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने टेंट के पास ही बैठ गई और सामने खूबसूरत सनसेट का वेट करने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे हम ब्रेकफास्ट कर अपने ट्रैक के लिए रेडी थे। हम यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ से गोगिना का 7 किलोमीटर का ट्रैक कर हमें आज ही वहाँ से बागेश्वर के लिए निकलना था। सुबह नीचे जाते हुए नामिक गांव में लोग अपनी खेती बाड़ी के कामों में लगे थे। उत्तम जी इसी नामिक गांव के रहने वाले हैं, तो वो यहीं रुक गए। आगे बस मैं और बलबीर जी ही थे। सुबह 9 बजे एक बार फिर से हम पहुंच चुके थे रामगंगा नदी के किनारे। लगभग 10 बजे हम गोगिना पहुंच गए।
ये ट्रैक मेरा पिंडारी ग्लेशियर के बाद कुमाऊं का दूसरा बड़ा ट्रैक था और ये ट्रैक मेरी उम्मीद से ज्यादा सुंदर और पीसफुल रहा। जहां कुछ नए पड़ावों को जाना व देखा, वहीं रफ्तार एडवेंचर की टीम के कुछ नए मेंबर से मिलने का मौका भी मिला, जिनके साथ हर एक ट्रैक एक सुखद अनुभव बन जाता है।